अब ये जो दो शब्द है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, इन दोनों बातों को इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के संविधान के बेंच में चुनौती दिया। पहले उनको ये बताना चाहिए कि ये समाजवादी शब्द संविधान के किताब में कब जोड़ा है। वह संविधान के मूल रूप में नहीं था, इसको बाद में कांग्रेसियों ने जोड़ा। महोदय, इस बार भी आपने देखा होगा कि वित्त विभाग ने 780 करोड़ रुपए उसमें एक्स्ट्रा रखा है। पहले से 700 करोड़ था, लगभग वो अब 1500 करोड़ का वो हो जाएगा। तो ये अच्छी चीजों की भी चर्चा होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा विभाग पर बड़ी चर्चा करते हैं लोग। मैंने कई बार कहा कि ऊर्जा विभाग के हालात क्या है, इनसे जरा पूछिए। इन्होंने 6000 करोड़ ट्रांसमिशन को ठीक करने के लिए लिया था। जब उस समय व्हाइट पेपर सामने आया था विधानसभा में, जब माननीय हेमंत जी ने पेश किया था, 6000 करोड़ केवल लूट हो गया, कर्जे का बोझ हो गया, ट्रांसमिशन ठीक नहीं हुआ। मैं तो आज भी, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मेरा आग्रह होगा कि उसकी जांच होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन पैसों को लूटा किसने, अध्यक्ष महोदय। लेकिन ऊर्जा विभाग में जो अच्छी बातें हुई, मैं सरकार से इतना ही कहूंगा कि सूद माफी जो हुए हैं बिजली बिल के, काफी फायदे हुए हैं उपभोक्ताओं को, लेकिन यह जारी रखना चाहिए, क्योंकि अभी भी आदिवासी क्षेत्र में लोग इसका भुगतान नहीं कर पाए, उनके फायदे नहीं उठा पाए। वो जो सूद वन टाइम या फिर वन टाइम सेटलमेंट की जो वह स्कीम था, उसको जारी रखना चाहिए। और 125 यूनिट जो बिजली आपने फ्री की है, इसका प्रभावी ढंग से लोगों को लाभ मिले, लोगों को मीटर सही मिले, इस पर सरकार को काम करना चाहिए। ये मेरा विनम्र आग्रह होगा। केवल अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 बातें कहकर के, 2 बातें जो मुख्य रूप से कहना चाहता हूं, वो मेरे ये हैं अध्यक्ष महोदय, और वो जुड़े हुए हैं 2 स्रोतों से। एक तो जो बातें बड़ी चर्चा में रहती है, मैं सदन में रखना चाहता हूं कि बड़ी सोची समझी साजिश के तहत देश में एक चक्रव्यूह रची जा रही है, और ये जो संविधान का स्वरूप है, देश का स्वरूप है, इसको कैसे बदला जाए। अभी आपने सुना होगा, मैं केवल संविधान के प्रेम्बल के 2 पंक्तियों को पढ़ता हूं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए अंगीकृत, अधिनियमित या समर्पित करते हैं। ये उसके अंदर और कई बातें हैं। अब ये जो 2 शब्द है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, इन दोनों बातों को इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के संविधान के बेंच में चुनौती दिया है। अध्यक्ष महोदय, ये चुनौती इसलिए दिया गया ताकि सरकार फिर वहां कमजोर अपने पक्ष को रखे और इसके स्वरूप को बदला जाए। अध्यक्ष महोदय, और ये एक साजिश है अध्यक्ष महोदय। इसलिए लोग आज ये शक करने लगे हैं कि इस देश के संविधान को खतरा है भारतीय जनता पार्टी के चलते, इस देश के स्वरूप को खतरा है भारतीय जनता पार्टी के चलते। अध्यक्ष महोदय, यह विषय आज सोचने वाली बात है, और यही मैं आगाह करना चाहता हूं आपके सदन के माध्यम से पूरे देश को, पूरे राज्य की जनता को। इनको पहचानो, इनके ऊपर कोई और चेहरे हैं, अंदर कुछ और है। ये खाते कुछ और है, बोलते कुछ और है, कहानी है ये अध्यक्ष महोदय। और मैं गृह विभाग से कहना चाहूंगा, जो मैं मूल विषय कहना चाहता हूं 2 मिनट में, वो विषय ये कि पिछले समय एक कानून बना था अध्यक्ष महोदय, गो रक्षा के नाम पर, गोवंशी झारखंड गोवंशी पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम 2005। अब इसके आड़ में शोषण हो रहे हैं, और शोषण इसलिए कि कई लेटर, कई पत्र अध्यक्ष महोदय, जो हमारे गाय के व्यापारी हैं, जो दूध देने वाली गायों को लेके आते हैं, खास करके हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद के रास्ते, 2 लोग उनका शोषण करते हैं। एक तो पुलिस करती है, और दूसरा ये जो ढोंगी बजरंग दल के लोग हैं, ये लोग करते हैं, और खुलेआम उनका शोषण होता है। विभाग ने संज्ञान भी लिया, कई पत्र भी दिए, लेकिन आज भी उनका शोषण हो रहा है। मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, सारे मंत्रिमंडल के लोग बैठे हैं। मेरा आग्रह होगा इस पर आप गौर करें, ताकि जो दुधारू गाय आ रहा है, कम से कम उसका लाने वाले लोगों का शोषण न हो। पहली बात ये। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय
की बड़ी चर्चा अंतिम है, अंतिम वाक्य है, मैं खत्म ही कर रहा हूं। अंतिम वाक्य है कि ये लोग बड़ी चर्चा करते हैं लॉ एंड ऑर्डर का, कि भाई लॉ एंड ऑर्डर देखना है तो यूपी जाके देखो, बुलडोजर की सरकार में देखो। जरा इनसे पूछिए कि ब्रजभूषण सिंह कहां के रहने वाले हैं, जो इस ब्रजभूषण सिंह पर बलात्कार के आरोप लगे, सीना तान के घूमता रहा। यूपी पुलिस की हाथ क्यों छोटी हो गई वहां, जरा हमें यह बताए। किसके इशारे पर ब्रजभूषण सिंह सीने का 5 बटन खोल के घूमता रहा? वहां आपके कहां चले गई पुलिस की हाथ? वहां बुलडोजर की सरकार कहां चली गई? अध्यक्ष महोदय, वहां भी बुलडोजर किस पर चलता है? माइनॉरिटीज पर, मुसलमानों पर, जादवों पर, ब्राह्मणों पर, दलितों पर। वहां मोच घुमा के चलने वाले ये ब्रजभूषण सिंह पर नहीं चलता। ये कहानी इसकी और यही है। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कुछ और है, दुनिया को पहचानना होगा, दुनिया जाने इन चीजों को। इसीलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह होगा, आपने घंटी बजाई है, मेरा आग्रह इतना ही होगा कि सरकार देश चेते, राज्य चेते, और फिर से सरकार से आग्रह होगा कि 2 आग्रह हमने आपसे किया है। एक तो यह जो गोवंशी लोग हैं, जो लोग गाय लेके आते हैं, उनकी कैसे सुरक्षा हो, यह आग्रह हमने आपसे किया है। और दूसरा हमने कहा है कि गरीबों को जो 125 यूनिट बिजली आपने देने का जो निर्णय लिया है, उस निर्णय को अमल करें ताकि उसका अधिक से अधिक लोग लाभ ले सके। धन्यवाद। माननीय सदस्य बैद्यनाथ राम जी, फिर लंबा खींचिएगा भानु जी। हर बात में काउंटर करना, हमको लगता है आपको भी बोलने का अवसर है, समय आवंटित है। संविधान के किताब पर इतने विद्वान जो हमारे बैठे हुए हैं माननीय सदस्य, इन्होंने बोला कि उसमें समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया, पहले उनको ये बताना चाहिए कि ये समाजवादी शब्द संविधान के किताब में कब जोड़ा गया। आप खड़ा होकर के बता दीजिए। और धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया? ये संविधान के संविधान के मूल रूप में नहीं था, इसको बाद में कांग्रेसियों ने जोड़ा महोदय। ये इनको